सो दिस इज लेक्चर वन ऑन यूनिट 5। तो लेक्चर वन में हमारा एक ही टॉपिक है जो ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, एंड द टॉपिक इज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। तो इसे शॉर्ट में हम कई बार हम लिखते हैं एस वी टी। तो अभी तक हम कुछ डिकम्पोजिशन प्रीवियस यूनिट्स में पढ़ चुके हैं। सो रिकॉल, इन यूनिट 4 वी लर्नड अबाउट डायगोनलाइजेशन। तो उसमें क्या रहता था कि अगर हमारे पास एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, तो हमारा पहला क्वेश्चन रहता था, क्या हम उस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी डी पी इनवर्स, वेयर पी इज एन n क्रॉस n मैट्रिक्स, डी n क्रॉस n एंड p इनवर्स n क्रॉस n। तो हमने देखा था कि इन जनरल सारी मैट्रिक्स को लिखना ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, और जो मैट्रिक्स को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं उन्हें हम बोलते थे डायगोनलाइजेबल। तो उन्हें हम बोलते थे डायगोनलाइजेबल। ये तो हमने पहला डिकम्पोजिशन देखा था एक मैट्रिक्स का एज ए प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिक्स। और इसी के आगे हमने देखा था कि अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेके चले, इफ बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर एक बी हमारे पास कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखा है, दैट इज बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है, देन बी कैन बी रिटन एज पी डी पी इनवर्स। बी को हम हमेशा डायगोनलाइजेबल कर सकते हैं, एंड पी पी ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे ये एक्स्ट्रा कंडीशन आ जाती थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, कि हम हमेशा एक ऐसी मैट्रिक्स पी सेलेक्ट करते हैं कि पी पी ट्रांसपोज करेंगे तो आइडेंटिटी। तो इसी की हेल्प से हम किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम किस फॉर्म में लिख सकते थे, पी डी पी ट्रांसपोज। ओके, तो अगर किसी को याद नहीं है कि हम ये मैट्रिक्स कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, तो ये आई थिंक तुम्हें इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मे बी इन यूनिट 4 के लेक्चर 7 एंड लेक्चर 9 में। ओके, तो तुम्हें यहाँ पे ये मिल जाएगा कि हम एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ओके, जस्ट मैं शॉर्ट में बता देता हूँ यहाँ पे कि हम ये मैट्रिक्स पी और डी हम कैसे करते थे। कि अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमें बी गिवन रहती थी, गिवन बी एन क्रॉस एन, अगर ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती थी, तो हम डी कंप्यूट करने के लिए, टू कंप्यूट डी, हम क्या करते थे, आइगन वैल्यूज हम निकालते थे, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस एक्स आई इक्वल टू जीरो, और जो इसके रूट रहते थे बी माइनस एक्स आई और बी माइनस लैम्डा आई, तो इसके जो रूट्स रहते थे, सपोज इसके रूट्स हमने कहा लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन है रूट्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स डी क्या आता था, लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा एन, ये सारे जीरो रहते थे। और मैट्रिक्स पी कंप्यूट करने के लिए, सो टू कंप्यूट द मैट्रिक्स पी, हम क्या करते थे, हम देखते थे कि लैम्डा वन के करॉस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम लेते थे, आइगन वेक्टर v1, लैम्डा टू के करॉस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर v2 एंड लैम्डा n के करॉस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर vn। बट हमें यहाँ पे p में कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज भी चाहिए रहती थी, तो हम ऐसे आइगन वेक्टर सेलेक्ट करते थे। ओके, सो इस केस में हम क्या करते थे, वी सेलेक्ट सच आइगन वेक्टर्स की सच दैट जो ये सेट रहे है v1 v2 टू vn इज एन ऑर्थोगोनल ऑर्थोनॉर्मल सेट, ऑर्थोनॉर्मल set of eigenvectors of B with respect to eigenvalues lambda 1 to lambda n respectively। तो हम इस तरीके से हम इसे सेलेक्ट करते थे कि एक ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाए। ऑर्थोनॉर्मल का क्या मतलब रहता है कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर्स का लें, वी आई डॉट वी जे करें, तो डॉट प्रोडक्ट ये होना चाहिए जीरो, अगर आई और जे इक्वल नहीं है, और आई और जे इक्वल हैं तो ये रहता था वन। तो इस तरीके से हमने ये सीखा था कि ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन कैसे करते हैं, और इसी का हम यूज करेंगे दिस टू कंप्यूट द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ओके, तो अगर तुम्हें सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये डिकम्पोजिशन निकालना आ गया, तो तुम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन भी इजिली कंप्यूट कर सकोगे।
ओके। और इस टाइप के डिकम्पोजिशन को, जो यहाँ पे हमने डिकम्पोजिशन लिखा हुआ है, इस डिकम्पोजिशन को हम कहेंगे अभी के लिए ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन। ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन। सो एन ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन ऑफ द सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी। तो इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स बी का ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन है, क्योंकि ये मैट्रिक्स बी क्या है, ऑर्थोगोनल। ओके। और हम इसी फैक्ट का यूज करेंगे। सो नाउ वी विल कम टू अवर मेन टॉपिक, दैट इज सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। ओके। तो अभी हमने जस्ट थोड़ा देर पहले देखा कि जो डायगोनलाइजेशन का प्रोसेस है, इसकी लिमिटेशंस हैं। कि ये इसकी लिमिटेशंस क्या थी, कि ये सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए हम डिस्कस कर सकते थे। यहाँ पर भी बी क्या रहता था, एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहता था, और जब भी हम आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर की बात करते हैं तो स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए करते हैं। बट जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन है, ये हम किसी भी मैट्रिक्स के लिए हम डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में क्या रहता है कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स है m क्रॉस n की, तो इस मैट्रिक्स को हम हमेशा लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिक्स u सिग्मा v ट्रांसपोज। तो अगर a का ऑर्डर m क्रॉस n है तो u का ऑर्डर रहता है m क्रॉस m, v का ऑर्डर रहता है n क्रॉस n, और सिग्मा का ऑर्डर इस हिसाब से क्या आएगा, m क्रॉस n। ओके। सो दिस इज द सिंगुलर डिकम्पोजिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। तो हमें यहाँ पे ये तीन मैट्रिक्स फाइंड करनी है। तो जहाँ पे यू एम क्रॉस एम क्या रहता है, दिस इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का क्या मतलब रहता है, जैसे अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा कि यू ट्रांसपोज यू एंड यू यू ट्रांसपोज क्या रहता है, आइडेंटिटी के इक्वल। दैट मीन्स उसका ट्रांसपोज उसका इन्वर्स बन जाएगा। और यहाँ पे जो वी एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स रहती है, ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। और जो यहाँ पे सिग्मा एम क्रॉस एन की मैट्रिक्स रहती है, ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसकी डायगोनल एंट्रीज जीरो भी हो सकती है, नॉन जीरो भी, बट डायगोनल्स के अलावा सारी एंट्रीज जीरो होंगी। तो अगर सिग्मा की, अगर हम जैसे सिग्मा मैट्रिक्स की अगर हम आई कॉमा जेथ एंट्री देखें तो ये जीरो होगा इफ आई इज नॉट इक्वल टू जी। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इसकी जो ये हो गया सिग्मा वन वन, उसके बाद सारी एंट्रीज क्या होंगे, जीरो। जीरो सिग्मा टू, ये जीरो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, ये सारे जीरो। तो अभी हम यही चेक करेंगे कि ये डायगोनल एंट्रीज हम कैसे निकालेंगे। ये है मैट्रिक्स सिग्मा। ओके। और इन्हीं एंट्रीज को हम बोलते हैं सिंगुलर वैल्यूज। तो हम मेथड पे आते हैं कि ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कैसे किया जाता है। ओके। So now we will discuss the, you can say it as method or slash algorithm for computing a singular value decomposition of a given matrix A m cross n। तो इस मेथड में क्या रहेगा, हमारे पास गिवन रहेगा एक m क्रॉस n की मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, m और n कुछ भी हो सकते हैं। हमारा मेन गोल क्या रहेगा इसका, कि इस मैट्रिक्स ए एम क्रॉस एन को प्रोडक्ट ऑफ थ्री मैट्रिसेस लिखना, वी ट्रांसपोज, जहाँ पे यू का ऑर्डर तो होगा एम क्रॉस एम, वी का रहेगा एन क्रॉस एन, और इसका एम क्रॉस एन, जो ये प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, इस टाइप का रहेगा। ये हमारा मेन गोल है। ओके। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए पहले स्टेप पे हम क्या करते हैं, तो फर्स्ट स्टेप में हम कंप्यूट करते हैं, कंप्यूट ए ट्रांसपोज ए। ओके। तो अगर तुम यहाँ पे नोट करोगे कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है m क्रॉस n, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या रहेगा, n क्रॉस m। तो अगर तुम ए ट्रांसपोज ए का ऑर्डर निकालोगे, दिस इज n क्रॉस m क्रॉस n, सो इसका ऑर्डर जो रहेगा ए ट्रांसपोज ए का n क्रॉस n। तो पहले स्टेप पे हमने कंप्यूट कर लिया ए ट्रांसपोज ए, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगी जिसका ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n। अब यहाँ पे अगर तुम एक चीज नोट करोगे, ये मैट्रिक्स रहेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालें तो वो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो इसे हमने कंप्यूट करने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया है
कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस का जो ट्रांसपोज रहता है, दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ओके, अब हमें पता है ए ट्रांसपोज ए किसके इक्वल रहता है, ए। तो तुम यहाँ से नोट करोगे कि ये मैट्रिक्स क्या आती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसलिए जो हमने यूनिट 4 में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में पढ़ा है, वो थ्योरी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम इसकी आइगन वैल्यूज कंप्यूट करते हैं। स्टेप 2 इज कंप्यूट आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए। तो अगर हमने इसकी आइगन वैल्यूज हम कंप्यूट करेंगे, तो हमें क्या पता है, ये मैट्रिक्स है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसकी हमें एन आइगन वैल्यूज मिलेंगी और सारी क्या रहेंगे, रियल। बट इस केस में थोड़ा स्पेशल रहता है, इसकी सारी आइगन वैल्यूज क्या रहती हैं, नॉन नेगेटिव। ओके, तो हमने क्या किया, हमने इसकी आइगन वैल्यूज कंप्यूट की। सो कंप्यूट द आइगन वैल्यूज ऑफ ए एंड अरेंज देम इन दिस वे, इन दिस वे। तो अगर हमारे पास एन आइगन वैल्यू हैं, रियल नंबर हैं, तो हम उन्हें उन्हें हमेशा अरेंज कर सकते हैं। लैम्डा 1 ग्रेटर देन लैम्डा 2, 2 ग्रेटर देन लैम्डा एन। और हमें पता है कि सारे इस केस में क्या मिलेंगे तुम्हें, नॉन नेगेटिव। ओके, तो सेकंड में हमने क्या कर दिया, इन सबको अरेंज कर दिया इस फॉर्म में, आइगन वैल्यूज को। स्टेप 3, अब हम इसमें हम क्या करते हैं, तो इन दिस केस वी ऑब्टेन ए सीक्वेंस। हमें क्या मिलता है, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2 ग्रेटर देन सिग्मा 3 टू सिग्मा n ग्रेटर देन इक्वल टू 0, वेर जहाँ पे सिग्मा 1 तो क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 1, सिग्मा 2 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 2, और सिग्मा n क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा n। तो अगर हम यहाँ पे हर नंबर का स्क्वायर रूट लगा दें, तो तब भी हमारे पास ये इस टाइप की हमें सीक्वेंस मिलेगी। ओके, जहाँ पे सिग्मा 1 क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 1 टू लैम्डा n। और हम इन्हीं नंबर्स को, सिग्मा 1 टू सिग्मा n को हम बोलते हैं सिंगुलर वैल्यूज ऑफ a। सो इन दिस केस व्हाट वी डू ऑब्टेन, सो द नंबर्स सिग्मा 1 सिग्मा 2 टू सिग्मा n आर कॉल्ड सिंगुलर वैल्यूज ऑफ a। तो इन्हें हम बोलते हैं सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए। तो अगर हमें सिंगुलर वैल्यूज मिल गई, तो तब हम ये मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं। ओके, तो हम इस मैट्रिक्स की जो पहली एंट्री रहती है, वो रहती है सिग्मा 1, बाकी सारे पहले रो के 0, सेकंड रो में क्या रहता है, 0 सिग्मा 2, क्योंकि हमने देखा था इसमें डायगोनल, सिग्मा में क्या रहता है, सिर्फ डायगोनल एंट्री आती है। तो डायगोनल एंट्री ऐसे रहती है, 0 2 0 0 0 सिग्मा 3 0 एंड सो ऑन। इस तरीके से हम कंटिन्यू हम करते जाएंगे इसमें। ओके, बट तुम्हें यहाँ पे ये याद रखना है कि सिग्मा 1 सबसे बड़ा होना चाहिए, फिर सिग्मा 2 आना चाहिए, फिर सिग्मा 3। इसीलिए हमने आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए को हमने क्या किया था, अरेंज। तो अभी तक हमने जस्ट क्या किया हुआ है, हमने ए ट्रांसपोज ए की आइगन वैल्यूज फाइंड की, उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख दिया, और वहां से अगर हमने सारी आइगन वैल्यूज का स्क्वायर रूट लिया, तो हमें मिली सिंगुलर वैल्यूज, और उनकी हेल्प से हमने सिग्मा बना दिया। ओके, तो अगर इस प्रोसेस का एक एम तो हमारा कंप्लीट हो गया कि ये हमें सिग्मा मिल गया। अब हमें क्या कंप्यूट करना है, वी और यू क्या है। ओके, सो इन द स्टेप 4 व्हाट वी विल डू, वी विल कंप्यूट वी। So in this step we will focus on computation of the matrix V। V का ऑर्डर क्या है, n क्रॉस n। तो अब हम दोबारा हम नोट यहाँ पे क्या करते हैं कि हमें यहाँ पे पता है A ट्रांसपोज A क्या है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले देखा था कि अगर हमारे पास B एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका हमारे पास एक डिकम्पोजिशन मिलता है इस फॉर्म का, पी डी पी ट्रांसपोज। और पी के कॉलम्स क्या रहते हैं, आइगन वेक्टर्स, कि सच दैट वो क्या हो, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाए। जो हमने जस्ट यहाँ पे देखा था कि अगर कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है, सो इफ वी हैव ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तब हम हमेशा उसका ये टाइप का डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए ट्रांसपोज ए भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम इसका भी एक डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। ए ट्रांसपोज ए को हम कैसे लिख सकते हैं, सब मैट्रिक्स पी डी
पी इनवर्स एंड पी ट्रांसपोज और पी इनवर्स सेम रहता है, या हम इसी को अगर हम दूसरे वर्ड्स में कहें तो ए ट्रांसपोज ए को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज पी डी पी ट्रांसपोज, जहाँ पे पी का ऑर्डर भी क्या रहेगा, एन क्रॉस एन, एन क्रॉस एन, और डी की डायगोनल एंट्रीज क्या रहेंगी, आइगन वैल्यूज। तो जो डी डायगोनल मैट्रिक्स है यहाँ पे, उसकी एंट्रीज क्या हैं, लैम्डा 1 लैम्डा 2 टू लैम्डा एन, जो हमने इस ऑर्डर में अरेंज कर रखी हैं। यहाँ पे हमने जिस ऑर्डर में अरेंज कर रखी हैं, ये वही आइगन वैल्यूज हैं ए ट्रांसपोज ए की। और पी के कॉलम्स क्या हैं, पी के कॉलम्स हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स। बट हमने ऐसे आइगन वेक्टर सेलेक्ट कर रखे हैं कि पी ट्रांसपोज एंड पी को मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये डिकम्पोजिशन मिलेगा। सो इस डिकम्पोजिशन में ये पी जो है वो वही वी है जो हमें यहाँ पे चाहिए था। तो जब हम ये सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में जो हमारा ये वी है, तो हमारे पास ये क्या है, दिस इज दिस पी। सो देयरफॉर द मैट्रिक्स जो वी आता है इन द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, इन द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ ए इज वी क्या है, दिस इज दिस मैट्रिक्स पी है। ओके, तो इसी को अगर तुम लिखना चाहो तो तुम इसे ऐसे भी बोल सकते हो कि जो मैट्रिक्स वी है इसके कॉलम्स हैं क्या, इसके कॉलम्स हैं आइगन वेक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज ए, और वो हमने इस वे में सेलेक्ट किया है कि पी ट्रांसपोज पी क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। सो दिस इज दी स्टेप 4। ओके, तो स्टेप 4 में हमने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किया हुआ है। अगर तुम थ्योरी से कंफ्यूज हो तो हमने जस्ट क्या किया है, हमने एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ली, उसका हमने एक ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन निकाला। तो जो ये ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन में मैट्रिक्स पी आ रही है, यही मैट्रिक्स वी है जो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में हमें चाहिए था। तो अब हमने क्या कर लिया, हमारे पास स्टेप 3 से हमारे पास आ गया सिग्मा, स्टेप 4 से हमारे पास आ गया वी। अब हमें सिर्फ क्या कंप्यूट करना है, मैट्रिक्स यू। तो हम स्टेप 5 से हम मैट्रिक्स यू कंप्यूट करते हैं। सो स्टेप 5। ओके, तो अभी हमें क्या पता है, हमने कहा कि सपोज जो हमारे पास मैट्रिक्स वी है इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर तो n क्रॉस n है। तो सपोज हम मान के चलते हैं वी का पहला कॉलम है v1, दूसरा कॉलम है v2, लास्ट कॉलम है vn, और हमारे पास एक मैट्रिक्स u है जिसका ऑर्डर क्या रहना रहना चाहिए था, m क्रॉस m। तो सपोज इसका पहला कॉलम है u1, दूसरा कॉलम है u2 और लास्ट कॉलम है um। तो हमें ये सारे कॉलम निकालने हैं। अब यहाँ पे अगर तुम देखोगे सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन में हमें क्या चाहिए था, हमें बेसिकली ए को हमने इस फॉर्म में लिखना था। अब वी तो क्या है, वी अगर स्टेप 4 से देखोगे ये है, वी है एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो अगर वी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए का फॉर्म क्या होना चाहिए था, यू सिग्मा वी ट्रांसपोज की जगह वी इनवर्स। तो दोनों साइड वी से मल्टीप्लाई कर दिया तो ए वी क्या आना चाहिए था, यू सिग्मा के इक्वल। अब अगर वी के कॉलम्स ये है और सिग्मा हमें पता था, तो ए वी जो ये मैट्रिक्स होगी ये किसके इक्वल होगी, इसका पहला कॉलम तो होगा ए वी वन, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से आया है, दूसरा कॉलम होगा ए वी टू और लास्ट कॉलम होगा ए वी एन। ओके, और जो ये मैट्रिक्स यू कॉमा सिग्मा है ये किसके इक्वल होगा, यू कॉमा सिग्मा से। यहाँ से पहला कॉलम तुम्हारे पास आएगा सिग्मा 1 यू वन, सिग्मा 2 यू टू से सिग्मा आर से यू आर, एंड बाकी कॉलम्स क्या होंगे, सारे जीरो। तो हम क्या एज्यूम करके चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम जस्ट ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि जो सिंगुलर वैल्यूज हमने कंप्यूट की थी उसमें जो फर्स्ट आर सिंगुलर वैल्यूज हैं ये तो नॉन जीरो हैं, एंड आर प्लस वन ऑनवर्ड्स क्या हैं, सारे जीरो हैं। ओके, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कितनी सिंगुलर वैल्यू जीरो हैं और कितने नॉन जीरो, तो हम ये एज्यूम करके हम चल सकते हैं। तो हमें इस रिलेशन से हमें क्या मिलता है, इन दोनों से अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो उनके कॉलम भी इक्वल होंगे। तो यहाँ से हमें मिलता है ए वी वन क्या रहता है, सिग्मा 1 यू वन,
यहाँ से हमें क्या मिला, AV2 सिग्मा 2 U2 एंड AVR इक्वल टू सिग्मा R UR। अब हमें अगर हम देखें, हमें A भी पता है, V1 भी पता है, सिग्मा 1 भी पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, पहला कॉलम U1 निकाल सकते हैं। कैसे? 1 ओवर सिग्मा 1 AV1। यहाँ से हम दूसरा कॉलम U2 निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें सिग्मा 2 पता है और V2 भी पता है, AV2 करके, एंड UR इक्वल टू 1 ओवर सिग्मा R AVR। तो इस तरीके से हमें मैट्रिक्स U की R कॉलम मिल जाएंगी। तो मैट्रिक्स U क्या थी, जिसका पहला कॉलम था U1 U2 टू UR। बट कई बार क्या हो सकता है कि जो ये R है, क्योंकि अब हमें पता है U का ऑर्डर क्या था, M क्रॉस M, तो ऐसा पॉसिबल है कि हमें R नंबर ही कॉलम मिल रहे हैं और R क्या है, स्ट्रिक्टली लेस देन M, जो हमें चाहिए था। तो क्वेश्चन है कि इस केस में बाकी कॉलम्स कैसे निकालेंगे, UR+1 UR+2 टू UM। तो क्वेश्चन है कि ये कॉलम्स हमें कैसे कंप्यूट करने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम वी विल मूव टू स्टेप 6। ओके, बट जो एग्जाम में तुम्हारा क्वेश्चन आएगा मोस्ट प्रोबेबली, तो जो वर्कशीट में भी क्वेश्चन दे रखा है, उन केसेस में जो आर होगा वो एम के इक्वल होगा। तो जो तुम यहाँ से कंप्यूट कर पा रहे हो ना, U1 U2 टू UR, तो बेसिकली तुम ये एम तक पूरा कंप्यूट कर पाओगे। तो तुम्हें स्टेप 6 में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो एग्ज़ाम वाले क्वेश्चन में मोस्ट प्रोबेबली हमें स्टेप 6 तक जाने की ज़रूरत नहीं होगी। इधर ही से जो हमने यहाँ पे कंप्यूट किया U1 टू UR, इधर ही से हमारे पास, क्योंकि अगर R इक्वल टू M है, तो हमें M कॉलम मिल जाएंगे डायरेक्टली, U1 U2 टू UM। तो हमें M क्रॉस M की मैट्रिक्स मिल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर किसी का क्वेश्चन है कि ये R है क्या, R बताता है कि हमारे पास कितने नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज हैं। ओके, तो अब हम आते हैं स्टेप 6 में। अगर ऐसा रहता है, ये केस रहता है R इज लेस देन M, तब हमें क्या करना है। सो इन दिस केस वी हैव टू सेलेक्ट सम वेक्टर्स UR+1 UR+2 टू UM। ये कहाँ से हमें चाहिए, अब तुम U के कॉलम्स देखोगे, दे आर मेंबर्स ऑफ RM। तो हमें ये कहाँ से सेलेक्ट करने होंगे, RM से सेलेक्ट करने होंगे, कि सच दैट अगर हम इन्हें पहले R वेक्टर्स के साथ ऐड करें, UR UR+1 टू UM, तो अगर हम इन्हें पहले UR वेक्टर के साथ ऐड करें, सच दैट दिस सेट forms an orthonormal basis of orthonormal basis of R पावर n। क्योंकि इसमें m वेक्टर हैं, तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस बनाना चाहिए। तो ये लास्ट स्टेप है। तो अगर हमें स्टेप 6 अगर हमें कंप्यूट करना पड़ा, तो उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी, पहला कॉलम रहेगा U1 U2 UM। तो इस तरीके से हमें M क्रॉस M की मैट्रिक्स मिलेगी। बट मोस्ट प्रोबेबली तुम्हें एग्जाम में स्टेप 6 तक जाना पड़ेगा नहीं। स्टेप 5 पे ही तुम्हारे पास मैट्रिक्स मिल जाएगा, कि जहाँ पे R और M इक्वल हैं। ओके, तो सिंपली अगर हम जस्ट देखें, तो हमने कंप्यूट क्या किया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप पे हमें एक मैट्रिक्स गिवन थी, हमें काम करना था सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। हमने एक नई मैट्रिक्स बनाई A ट्रांसपोज A, इसके सारे आइगन वैल्यूज लिए और उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे रख दिया। ओके, इन्हीं आइगन वैल्यूज से हमें क्या मिली, स्टेप 3 में सिंगुलर वैल्यूज, और उनकी हेल्प से हमने मैट्रिक्स क्या बना दिया, सिग्मा। ओके, अब स्टेप 4 में हमने क्या किया था, अगेन हम A ट्रांसपोज A पे आए, और इसका हमने कंप्यूट किया ये ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन। तो इस ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन पे ये जो मैट्रिक्स P थी, हमने कहा ये क्या है, सिंगुलर डिकम्पोजिशन में जो मैट्रिक्स V हमें चाहिए। ओके, अब हमारे पास सिग्मा भी था, V भी था, हमें कंप्यूट करना था U। तो अगर तुम्हें ये वाली थ्योरी, राइट साइड वाली थ्योरी समझ नहीं आई है, तुम्हें जस्ट ये याद रखना है कि U के कॉलम्स कैसे रिलेट रहते हैं, AV1 इक्वल टू सिग्मा 1 U1, AV2 इक्वल टू सिग्मा 2 U2, AVR इक्वल टू सिग्मा R UR। तो यही U के कॉलम्स हैं। ओके, तो दिस इज द सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। सो नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स, जिससे तुम्हें थोड़ी और क्लैरिटी मिले कि हमें ये स्टेप्स अप्लाई कैसे करने हैं। First example is, so we have been given
a 2 cross 3 matrix and the entries are 4, 11, 14, 8, 7, minus 2. So this is a 2 cross 3 matrix and the question is find the singular value decomposition of A. ये क्वेश्चन को तो मैं कैसे पूछ सकते हैं और फाइंड ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस U, this is of order 2 cross 2 and V order 2 comma 3 and a matrix sigma that will be order of 2 comma 3 such that A can be written as U sigma V transpose. ओके तो इस तरीके से भी लिखा हुआ आ सकता है क्वेश्चन। तो हम क्या करते हैं, हम स्टेप फॉलो करते हैं। तो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स हमारे पास दे रखी है 4, 11, 14, 8, 7, माइनस 2। तो स्टेप 1 में हम क्या करते थे, फर्स्ट वी कंप्यूट द मैट्रिक्स A ट्रांसपोज A। ओके तो हमने अगर ऊपर देखोगे हमारे फर्स्ट स्टेप में रहता है A ट्रांसपोज A कंप्यूट करना। तो हमने यहाँ पे A ट्रांसपोज A के लिए तो A ट्रांसपोज क्या आएगा, पहला रो बन जाएगा कॉलम 8, 7, माइनस 2 एंड द सेकंड वन इज 4, 11, 14, 8, 7, कॉमा माइनस 2। तो ये मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 2, 2 क्रॉस 3 और एट द एंड हमें मिलेगा एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो मैं डायरेक्टली एंट्रीज लिख रहा हूँ 80, 100, 40, 100, 170, 140, 40, 140 एंड 200। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स A ट्रांसपोज A आ गया। तो स्टेप 2 में हमारे पास क्या रहता था, हमें इसकी आइगन वैल्यूज कंप्यूट करनी रहती थी और उन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना रहता था। सो सेकंड स्टेप में हमारे पास रहता था कंप्यूटिंग आइगन वैल्यूज ऑफ A ट्रांसपोज A, आइगन वैल्यूज ऑफ A ट्रांसपोज A। तो आइगन वैल्यूज कंप्यूट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इस केस में क्या रहेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज A माइनस एक्स आई इक्वल टू 0, क्योंकि हमें आइगन वैल्यूज निकालना है A ट्रांसपोज A के लिए। तो हमें ये डिटर्मिनेंट निकालना है 80 माइनस एक्स, 100, 40, 100, 170 माइनस एक्स, 140, 40, 140 एंड 200 माइनस एक्स। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें आइगन वैल्यूज मिलती हैं। तो मैं डायरेक्टली आइगन वैल्यूज लिख रहा हूँ। तो पहली आइगन वैल्यूज जो सबसे बड़ी आइगन वैल्यूज होगी उसे हम सबसे पहले रखेंगे, सेकंड आइगन वैल्यू जो सेकंड नंबर पे एंड द थर्ड आइगन वैल्यू इज जो उस बेसिस पे। तो इस तरीके से हम आइगन वैल्यूज निकालेंगे। तो हमने स्टेप 2 हमने देख लिया, आइगन वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो स्टेप 3 में हमारे पास क्या रहता है, हम इनका स्क्वायर रूट निकाल के एक सीक्वेंस हमारे पास मिलती है जहाँ पे सिग्मा 1 क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 1 दैट इज 360, ये आ गया 6 रूट 10। सिग्मा 2 क्या रहता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 दैट इज 90 दैट इज 3 रूट 10 एंड सिग्मा 3 के आगे स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 3 दैट इज 0। और इन तीनों को हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए, द मैट्रिक्स ए। ओके तो इन्हीं की हेल्प से हम मैट्रिक्स हम निकालते थे सिग्मा। अब सिग्मा का ऑर्डर क्या होगा, अगर ए 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो जो इसका डिकम्पोजिशन होगा यू सिग्मा वी ट्रांसपोज में, यू का ऑर्डर तो होगा 2 क्रॉस 2, वी का होगा 3 क्रॉस 3, इसका होगा 2 क्रॉस 3। तो अगर तुम रिकॉल करोगे स्टेप 3 में जब हम ये कंप्यूट कर लेते हैं सिंगुलर वैल्यूज, देन जो सिग्मा रहता है वो हम ऐसे कंप्यूट करते हैं। तो हमने ऑलरेडी देख लिए हैं स्टेप, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली सिग्मा 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स क्या होगी, पहली एंट्री रहेगी सिग्मा 1, सिग्मा 1 इज 6 रूट 10 0 कॉमा 0। सेकेंड रो में जो डायगोनल एंट्री रहती है सिग्मा 2 कॉमा 2, ये रहेगा 3 रूट 0। तो ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमारे पास जो मिडिल वाली मैट्रिक्स सिग्मा है ऐसे कंप्यूट करते हैं। ओके अब हम आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 में क्या था, हमने कंप्यूट करना था वी को, कंप्यूटेशन ऑफ वी। तो कंप्यूटेशन ऑफ वी के लिए हमने क्या किया था, अगर तुम्हें याद होगा इस स्टेप पे हमने ए ट्रांसपोज ए का ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन किया हुआ है। ओके तो हमने ए ट्रांसपोज ए को हमने कुछ इस फॉर्म में लिखा हुआ है या उसी का जो नेक्स्ट हमें दे रखा है ये
दिस इज द ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन। तो ये हम निकालते कैसे ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन, मैं जस्ट तुम्हें वो बता देता हूँ। जो मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे वी आता है, हमें ए ट्रांसपोज ए को हमें कैसे लिखना है, पी डी पी ट्रांसपोज के फॉर्म में, जहाँ पे हमें पता है कि डायगोनल यहाँ पे क्या रहता है, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3, बाकी सारी एंट्रीज 0। और पी हमारे पास क्या रहता है, जो पी का पहला कॉलम होता है वो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, जो दूसरा रहता है लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग, एंड थर्ड V3 के करस्पॉन्डिंग। बट ये P की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या रहती है कि हम ये आइगन वेक्टर ऐसे सेलेक्ट करते हैं कि अगर हम इनर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्टल हैं कोई भी दो डिस्टिंक्ट वेक्टर का, तो वो 0 आना चाहिए अगर I और J इक्वल नहीं है, एंड अगर I और J इक्वल हैं तब आना चाहिए 1। ओके, और ये वाली प्रॉपर्टी हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं। अगर हमने वहाँ पे देखा हुआ था कि अगर आइगन वैल्यूज अलग अलग है, अगर लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इक्वल नहीं है, तो तुम इसका आइगन वेक्टर कोई भी आइगन वेक्टर लो V1, इसका कोई भी आइगन वेक्टर लो V2, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा, कि आइगन वेक्टर करॉस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑलवेज ऑर्थोगोनल। तो वो ऑर्थोगोनल तो होते ही होते हैं, हमें उनकी जस्ट लेंथ हमें क्या करना रहता है 1। तो मैं उस वाले पार्ट में नहीं जाऊंगा कि जहाँ पे हमें ये डिकम्पोजिशन निकालना है। ऑलरेडी हम यूनिट 4 में पढ़ चुके हैं, सो यू कैन चेक आउट दो वीडियो लेक्चर। वी कंप्यूट करने के लिए हमें ये पी कंप्यूट करना होगा, और पी के कॉलम्स हमने देखा ये प्रॉपर्टी इनहेरिट करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि लैम्डा 1 इक्वल टू 360 के करॉस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कंप्यूट कर लेंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे एक आइगन वेक्टर जो हमें मिलता है लैम्डा इक्वल टू 3 के करॉस्पॉन्डिंग, ये हमारे पास है आइगन वेक्टर। तो ये आइगन वेक्टर हमारे पास आ गया, बट हमें ऐसा आइगन वेक्टर चाहिए कि वी आई डॉट वी आई करोगे तो 1 आना चाहिए। ओके, तो ये हम कैसे कंप्यूट करते हैं, अगर तुम्हें वेक्टर v1 मिल गया है तो उसको उसके नॉर्म से डिवाइड कर देते हैं। और नॉर्म क्या रहता है, नॉर्म इज द स्क्वायर रूट ऑफ v1 डॉट v1। तो इस केस में जस्ट अगर मैं इस वेक्टर को सपोज में थोड़ा देर के लिए w1 बोल देता हूँ, तो w1 का नॉर्म क्या होगा, w1 का नॉर्म होगा स्क्वायर रूट ऑफ w1 डॉट w1। तो ये कितना आएगा 9 3। तो अगर मैं w1 को उसके नॉर्म से डिवाइड कर दूं, तो ये बन गया एक यूनिट वेक्टर। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस वेक्टर को उसके नॉर्म से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास वो वेक्टर आ जाएगा, दैट इज 1 2 2। तो v1 हमारे पास आ गया ये वेक्टर 1/3 2/3 2/3। अब सिमिलरली हम क्या करेंगे, आइगन वेक्टर लैम्डा 2 के करॉस्पॉन्डिंग निकालेंगे। तो मैं अब डायरेक्टली लिख रहा हूँ, अगर लैम्डा 2 इक्वल टू 90 है, तो इसके करॉस्पॉन्डिंग एक नॉर्म 1 का वेक्टर जो हमें मिलेगा, दैट विल बी -2/3 -1/3 एंड 2/3। एक आइगन वेक्टर हमें ये ले लिया। लैम्डा 3 के करॉस्पॉन्डिंग 0 के करॉस्पॉन्डिंग V3 हमें क्या मिलेगा, यूनिट वेक्टर, सो 2/3 -1/3 एंड 1/3, इट इज -2/3। ओके, तो तुम चेक कर सकते हो कि जो वेक्टर v1 v2 एंड v3 हैं, ये इनफैक्ट ऑर्थोगोनल वेक्टर्स है, और हर किसी का नॉर्म क्या है 1। तो जो मैट्रिक्स v हमारे पास यहाँ से आई, दिस इज 1/3, पहला कॉलम v1 आ गया 2/3 2/3 -2/3 -1/3 2/3, सो 2/3 -2/3 एंड 1/3। तो इस स्टेप पे इस तरीके से हम v निकालते हैं। तो v निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो आइगन वैल्यूज आई हैं उनके करॉस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालने हैं, आइगन वेक्टर्स निकालने हैं, और उन्हें डिवाइड कर देना है उनके नॉर्म से। तो v1 इस तरीके से हम निकालेंगे। ऐसे ही लैम्डा 2 के लिए आइगन वेक्टर तुमने निकाला w2, उसे नॉर्म से डिवाइड किया, तो तुम्हारे पास ये मिलेगा v2। ओके, तो इसमें हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, तो इसलिए इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोला था कि तुम्हें ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन आना चाहिए। तो अभी तक हमने कौन कौन सी मैट्रिक्स कंप्यूट कर ली, सिग्मा कंप्यूट कर लिया, और वी एक 3x3 की मैट्रिक्स कंप्यूट कर ली। अब सिर्फ बचा है यू। तो अब हम आते हैं, वी विल कम टू स्टेप नंबर 5। ओके, अब यू कंप्यूट करने के लिए हम देखते हैं यू का ऑर्डर क्या है। यहाँ पे हम नोट करते हैं, इस केस में हमें यू का ऑर्डर चाहिए 2, 2, और हमारे पास दो नॉन सिंगुलर वैल्यूज हैं। ओके, तो इसलिए हमें स्टेप 6 में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हमने पहले देखा था।
तो यू के कॉलम्स अगर U1 कॉमा U2 हैं, तो हमने क्या नोट किया था कि AV1 क्या रहता है, सिग्मा 1 U1, AV2 क्या आता है, सिग्मा 2 U2। ओके, तो हम यहाँ से U1 अगर मुझे जस्ट कंप्यूट करना है, तो हम क्या करेंगे, हमें मैट्रिक्स ए भी पता है, B1 भी पता है, इन दोनों का प्रोडक्ट और उसे डिवाइड कर देंगे। तो अगर तुम इसे लिखोगे, सो 1/6 रूट 10, AV1 कंप्यूट करना, दिस विल बी 18,6। तो U1 जो हमारे पास वेक्टर आया, 3/√10 एंड 1/√10, ये आ गया हमारे पास U1 वेक्टर। सिमिलरली यहाँ से हम क्या करेंगे, U2 निकाल सकते हैं, दैट इज 1/σ2 AV2। ओके, U2 हमारे सिग्मा 2 क्या था, 3√10। अगर AV2 ये वेक्टर कंप्यूट करोगे, 3, -9, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/√10 -3/√10। ओके, तो हमारे पास दोनों कॉलम्स आ गए U के। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स U है, सो दिस इज 3/√10, 1/√10, 1/√10 -3/√10। तो इस तरीके से हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन कंप्यूट करते हैं। ओके, आई होप कि तुम्हें एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। अगर तुम्हें किसी स्टेप पे इश्यू है, तो तुम दोबारा जो हमने थोड़ा देर पहले टेक्निक देखा है, उसे देखना, फिर वही स्टेप्स फॉलो करते जाना। ओके, so now we will solve one more example, and this example is given in the worksheet, I think 4। तो तुम ये पहले क्वेश्चन खुद ट्राई करना, एंड देन यू कैन जस्ट चेक द आंसर हियर। तो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है 2 × 3 की। अब क्वेश्चन वही है कि फाइंड ए सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो स्टेप 1 जैसे हमें आइडिया है, हम पहले क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज ए कंप्यूट कर लेते हैं, 3, 2, 2, 2, 3 -2। ओके, 3, 2, 2, 2, 3 -2, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे मैट्रिक्स आ रही है 13, 12, 2, 12, 13 -2, 2 -2 एंड 8। तो ये हमारे पास 3 × 3 की मैट्रिक्स आ गई। अब स्टेप 2 में हमें क्या करना था, इसके आइगन वैल्यूज निकालने थे। स्टेप 2 इज वी कंप्यूट आइगन वैल्यूज ऑफ ए ट्रांसपोज ए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनॉमियल के रूट निकालने होंगे, ए ट्रांसपोज ए माइनस एक्स आई इक्वल टू 0। तो तुम इसके रूट्स निकालना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो सबसे बड़ी आइगन वैल्यूज को हम बोलते हैं λ1, उसके बाद नेक्स्ट वाले को λ2, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ रहा है, 0। तो ये आ गया हमारे पास स्टेप 2। स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, इन आइगन वैल्यूज का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। सिग्मा 1 तो रहता है λ1, इट विल बी 5। सिग्मा 2 क्या रहेगा, λ2, इट विल बी 3। सिग्मा 3 स्क्वायर रूट ऑफ λ3, ये आ गया 0। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए। एंड सिंगुलर वैल्यूज ऑफ ए हमें क्या बताता है, जो मिडिल मैट्रिक्स आती है उसका ऑर्डर क्या होगा, वो हमें यहाँ से पता चलेगा। अगर हमारे पास ए का ऑर्डर 2 × 3 है और हमें ए को लिखना है यू सिग्मा वी ट्रांसपोज, तो यू का तो ऑर्डर होगा 2 × 2, वी का होगा 3 × 3, इसका ऑर्डर होगा 2 × 3। तो हमने सिग्मा का ऑर्डर हमें पता है 2 × 3 है, तो पहली एंट्री तो रहती है इसकी सिग्मा 1, सो 500 0 सिग्मा 2। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, हमने कंप्यूट कर लिया ये मैट्रिक्स। अब स्टेप 4 हमारे पास क्या रहता है, यहाँ पे हम कंप्यूट करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ दिस मैट्रिक्स वी। अब वी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमने आइगन वैल्यूज निकाली हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लेते हैं। बट हमें ऐसे आइगन वेक्टर चाहिए जिनका नॉर्म क्या हो 1। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ वी के लिए, फॉर दिस वी नीड टू एक्सप्रेस ए ट्रांसपोज ए एज पी डी पी ट्रांसपोज। ओके, और अगर हमें ये जब ऑर्थोगोनल डिकम्पोजिशन मिल जाता है, तो जो हमारी मैट्रिक्स वी रहती है, दिस इज इनफैक्ट पी। बट पी हमारे पास यहाँ पे क्या रहता है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा, λ1 के लिए हमने क्या किया, आइगन वेक्टर निकाला, हमारे पास आइगन वेक्टर आया से W1। अब हमने इस आइगन वेक्टर को इसके नॉर्म से डिवाइड कर दिया, तो हमें यहाँ से क्या मिला, एक यूनिट आइगन वेक्टर।
तुम कह सकते हो एक ऐसा वेक्टर जिसका नॉर्म रहता है 1 और वो आइगन वेक्टर है। फिर हम क्या करते हैं, लैम्डा 2 हमने कंप्यूट किया, इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर हमें मिला 1 माइनस 1 4। अब हमने इस आइगन वेक्टर का नॉर्म 1 बनाने के लिए इसे इसके नॉर्म से डिवाइड कर दिया, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 18 1 माइनस 1 4। तो ये हमारे पास आ गया वेक्टर v2। अब लैम्डा 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमने एक आइगन वेक्टर निकाला -2 2 1। हमने उसके नॉर्म से डिवाइड कर दिया 1/3, सो -2 2 1। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स V आ रहा है, इसका पहला कॉलम तो होगा V1, दूसरा कॉलम V2, थर्ड V3। सो 1/√2 1/√2 एंड 0, 1/√18 माइनस 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 18 4 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 18। सो -2/3 2/3 एंड 1/3। तो इस तरीके से हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब स्टेप 5 हमारे पास क्या रहेगा? तो आई थिंक जब तुम खुद करने जाओगे तो हो सकता है तुम्हारा कोई आइगन वेक्टर क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, क्योंकि हमें पता है आइगन वेक्टर इनफाइनाइटली मैनी हमें मिलते हैं। तो तुम्हें जो भी आइगन वेक्टर मिल रहा है तुमने उसके नॉर्म से उसे डिवाइड करके V1 निकालना है। तो अगर इसीलिए अगर तुम्हें याद होगा तो हम क्वेश्चन में हम क्या लिखते हैं कि फाइंड ए सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोज, क्योंकि एक से ज़्यादा भी मिल सकती हैं। वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे हमने वेक्टर V1 V2 या W1 W2 W3 क्या ले रखे हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा। ओके, सो इन द स्टेप 5 व्हाट वी डू, वी कंप्यूट U। अब U कंप्यूट करने के लिए हम देखते हैं U का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, तो इसके दो कॉलम होंगे U1 कॉमा U2। और हम देखते हैं हमारे पास दो नॉन जीरो सिंगुलर वैल्यूज हैं। तो इसके लिए अब हमें स्टेप 6 में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस केस में अगर तुम देखोगे R आ रहा है 2 और M भी है 2। तो पहला U1 निकालने के लिए क्या रहता है, सिग्मा 1 U1 AV2 क्या रहेगा, सिग्मा 2 U2। तो पहले से हमारे पास U1 आ गया 1/सिग्मा 1 AV1, और U2 हमारे पास क्या आ गया 1/सिग्मा 2 AV2। अब तुम ये प्रोडक्ट कंप्यूट करना, अगर हम AV1 जस्ट कंप्यूट करें, मैट्रिक्स हमारे पास क्या आती है 3 2 2 2 3 -2, और V1 क्या है 1/√2 1/√2 और 0। अब तुम इसे अगर सॉल्व करोगे, व्हाट यू विल गेट 5/√2 एंड 5/√2। बट सिग्मा 1 से हमें डिवाइड करना है, तो सिग्मा 1 अगर तुम चेक करोगे U1 क्या आएगा, सिग्मा 1 था 5, इसे हमें डिवाइड करना है 5/√2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 1/√2 1/√2। तो इस तरीके से हमने U1 निकाल दिया है। ओके, अब U2 हमारे पास क्या रहेगा 1/सिग्मा 2 AV2। तुम इसे सॉल्व करना एंड यू विल गेट 1/√2 माइनस 1/√2। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स U आई, इसका पहला कॉलम था 1/√2 1/√2, सेकंड कॉलम -1/, तो ये हमारे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से हम सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन निकालते हैं। तो स्टेप्स बहुत सिंपल हैं, बस तुम्हें कुछ चीज़ें थोड़ा रिवाइज करने की ज़रूरत है। ओके, आई थिंक इसी के साथ हमारा ये वीडियो लेक्चर का सीरीज ख़त्म हो गया है। बट इफ़ यू वांट लेक्चर सीरीज ऑन some other topics, then you can comment on this video lecture and make sure to subscribe the channel